दिस इज ब्रेन टॉक, जहां लाखों किताबों का ज्ञान मिनटों में डिकोड होता है। तो क्या आप तैयार हैं सोचने के नए तरीके को सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमजे डेमाको की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन। शुरू करते हैं हमारी बुक के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है द ग्रेट डिसेप्शन। सुनिए, आप सभी को बचपन से कहा होगा, सिखाया गया होगा कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, जॉब करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, फिर 40-50 साल बाद रिटायर हो जाओ, तब अमीर बन जाओगे। लेकिन असली बात क्या है? ये एक बड़ी चाल है। लोग आपको चलाते हैं एक ऐसे रास्ते पे जो इतना स्लो है कि आप अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं, बस एक प्रॉमिस के लिए जो शायद कभी पूरा ना हो। वो दिन जब तुम अमीर बनोगे, वो कभी कभी इतना दूर लगता है कि तुम अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स खो देते हो। पर चिंता मत करो, एक रास्ता और भी है, फास्ट लेन। एक रास्ता जो तुम्हें अमीर बनाता है और जिंदगी को कंट्रोल करने का हक देता है, वो भी अपनी यंग एज में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2, जो कि है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। सोचो जरा, जिंदगी एक रोड ट्रिप है जिसमें तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइड वॉक मतलब वो लोग जो पैसा कमाते ही उसे खर्च कर देते हैं। वो बिना कल की चिंता किए क्रेडिट कार्ड्स का लोन उठाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आज के लिए जीते हैं पर कल को भूल जाते हैं। फिर आते हैं स्लो लेन, जिसमें तुम 9 to 5 की नौकरी करते हो, थोड़ा थोड़ा बचाते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और उम्मीद करते हो कि 40 साल बाद तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन ये रास्ता बहुत स्लो है और इसमें रिस्क भी है। मार्केट गिर सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है, या तुम अपने सपने पूरे करने से पहले थक जाते हो। और फिर है फास्ट लेन, असली गेम चेंजर। यहाँ तुम अपनी बिजनेस बनाते हो जो तुम्हारी मेहनत के बिना भी पैसे बनाते रहे। यहाँ टाइम और पैसा दोनों तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर 3, द साइड वॉक रोड मैप। अब बात करते हैं उन लोगों की जो साइड वॉक पे हैं, मतलब वो लोग जो अपनी आज की खुशी के चक्कर में कल की सोचना भूल जाते हैं। वो लोग जब पैसा कमाते हैं तुरंत खर्च कर देते हैं, नए फोन, डिजाइनर कपड़े, पार्टीज, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड लिमिट तक यूज करते हैं और डेब्ट में फंस जाते हैं। पर सच ये है कि साइड वॉक पे रहने वाले लोग कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। उनके पास कुछ सेव नहीं होता, फ्यूचर के लिए प्लान नहीं होता, और जब भी इमरजेंसी आती है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। वो अपने सपनों को छुपा के रखते हैं, पर एक्चुअली वो एक साइकिल में है जो कभी एंड नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, द स्लो लेन रोड मैप। स्लो लेन में रहने वाले लोग अपने सपने सच करना चाहते हैं, पर वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब पढ़ाई, नौकरी, सेविंग, इन्वेस्टिंग। ये लोग अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि 30-40 साल बाद अमीर बन जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? ये रास्ता बहुत स्लो है और इसमें तुम अपनी जिंदगी के बेस्ट साल एक्सचेंज कर रहे हो पैसों के लिए। मतलब तुम अपनी जवानी में सिर्फ काम करते जाओ और जब रिटायर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास हेल्थ ना हो या एनर्जी ना हो सपनों को जीने की। इसलिए ये रास्ता सेफ है, पर एक तरह से ये तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर भी करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। इमेजिन करिए कि जिंदगी एक रोड ट्रिप है। डेस्टिनेशन सबका सेम है, फ्रीडम, पैसा और एक कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन एमजे डेमाको कहते हैं कि लोग वहां तक पहुंचने के लिए 3 अलग रास्ते चूज करते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और जो रोड तुम चूज करते हो वही तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट डिसाइड करता है। साइड वॉक वो रोड है जहां लोग बस आज के लिए जीते हैं। सैलरी आई, खर्च हो गई, क्रेडिट कार्ड्स, EMI और शॉर्ट टर्म प्लेजर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इमरजेंसी आती है, जब अर्जेंसी होती है, क्योंकि सेविंग्स नहीं होती, कोई फ्यूचर प्लान नहीं आता। बट स्लो लेन वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लगता है और वही आजकल के मिडिल क्लास लोग चूज करते हैं। इस रोड पर लोग जॉब करते हैं, पैसे सेव करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका प्लान होता है कि 30-40 साल बाद रिटायरमेंट में एंजॉय करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ये रास्ता बहुत स्लो है। तुम अपनी यूथ और एनर्जी को जॉब में लगा देते हो। फास्ट लेन बिल्कुल डिफरेंट है। फास्ट लेन में लोग बिजनेस, सिस्टम्स और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो थाउजेंड्स या मिलियंस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब सिस्टम ग्रो करता है
तो इनकम भी ग्रो करती है। इवन जब तुम एक्टिवली काम नहीं करते तब भी तुम्हारा ये फास्ट लेन का डिसीजन तुम्हें सेव रखता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, जिंदगी का रिजल्ट लक से नहीं, रोड चॉइस से डिसाइड होता है। अगर तुम फ्रीडम जल्दी चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ की स्टीयरिंग पकड़नी पड़ेगी और कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा तुम साइड वॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन में कौन सा रास्ता चूज करोगे। चैप्टर 6 द फास्ट लेन रोड मैप। अब हम लोग फास्ट लेन की बात करते हैं। चैप्टर 6 द फास्ट लेन रोड मैप। अब हम लोग फास्ट लेन की बात करते हैं। असली जिंदगी में फास्ट लेन का मतलब है एक ऐसा रास्ता जहां तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो, जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, ना कि तुम पैसे के लिए। समझो, स्लो लेन में लोग अपने टाइम को बेचकर पैसे कमाते हैं, मतलब दिन भर मेहनत फिर थोड़ी देर सुकून। पर फास्ट लेन में तुम अपने बिजनेस, अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन करते हो कि वो तुम्हारी मेहनत के बिना पैसे कमाते रहे। ये मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि माइंडसेट भी है। तुम अपने टाइम को फ्रीडम के लिए एक्सचेंज नहीं करते बल्कि अपने असेट्स को पैसा कमाने देते हो। फास्ट लेन का रोड मैप सिंपल है। सबसे पहले तुम्हें अपने बिजनेस को सिस्टम बेस्ड बनाना होगा, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जिसमें तुम्हारा टाइम कम लगे पर कमाई बढ़े। फिर तुम अपने बिजनेस को स्केल करोगे यानी बढ़ाओगे ताकि तुम छोटी जगह से बड़े मार्केट तक पहुंचो। तुम्हें कंट्रोल भी चाहिए, मतलब तुम्हारे पास डिसीजन लेने की पावर हो, ना कि कोई और तुम्हारी लाइफ या बिजनेस कंट्रोल करे। ये 3 चीजें, सिस्टम, स्केल, कंट्रोल, तुम्हें फास्ट लेन पर लेकर जाएगी। सोचो, अगर तुम एक टेलर हो और रोज 12 घंटे सिलाई करते हो तो तुम्हारा इनकम तुम्हारे आवर्स के बराबर होगा। यही स्लो लेन है। अब अगर तुम एक टेलर हो लेकिन तुमने एक मशीन खरीदी जो तुम्हारी जगह काम करे और तुम अपने डिजाइन के राइट्स को ऑनलाइन सेल करते हो तो तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से नहीं, तुम्हारे बिजनेस से आएगी। ये फास्ट लेन। चैप्टर 7 वेल्थ इज नॉट जस्ट मनी। लोग अक्सर सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा होता है, पर एमजे डेमार्को कहते हैं असली वेल्थ पैसे के साथ साथ टाइम और फ्रीडम है। समझो तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन तुम इतने बिजी हो कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। क्या ये वेल्थ है? नहीं, ये तुम हेल्थ खराब कर बैठे हो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। तब भी असली वेल्थ नहीं है। इसलिए वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफ है जहां तुम खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है तुम्हारी मर्जी से जीना बिना किसी डर के। एक बार सोचो, अगर तुम अपनी जॉब छोड़ दो और तुम्हारे पास पैसा हो पर तुम इतने स्ट्रेस्ड हो कि जीने का मजा नहीं, तो क्या फायदा। इसलिए एमजे कहते हैं पैसा सिर्फ एक टूल है, गोल। चैप्टर 8 द कमांडमेंट ऑफ नीड। क्रिएट वैल्यू बेस्ड ऑन रियल नीड्स। फास्ट लेन में सक्सेस का एक बड़ा राज है। तुम्हें वो वैल्यू क्रिएट करनी है जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। सिर्फ अपनी पसंद से प्रोडक्ट या सर्विस बनाना काफी नहीं होता। ये चैप्टर कहता है अगर तुम अपनी मार्केट की रियल नीड्स को समझोगे और उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बिजनेस नेचुरली ग्रो करेगा। सोचो, अगर तुम एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो जो किसी को चाहिए ही नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट फेल होने वाला है। पर अगर तुम एक ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो रोजाना यूज होते हो, जैसे खाना, पानी या इंटरनेट, तो तुम्हारे प्रोडक्ट के चांसेस, सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाते हैं। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। लोग क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये सब सोचना बिजनेस का फाउंडेशन है। और याद रखो, कस्टमर की जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी सेटिस्फैक्शन। अगर तुम उनकी नीड्स फुलफिल करोगे तो वो तुम्हें बार बार याद कर। चैप्टर 9 द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। चूज अ बिजनेस यू कैन एंटर। बिजनेस शुरू करना इजी लगता है, पर हर बिजनेस में एंट्री बैरियर्स होते हैं, जैसे हाई इन्वेस्टमेंट, टफ कंपटीशन या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत। ये चैप्टर कहता है ऐसा बिजनेस चूज करो जहां तुम आसानी से घुस सको और अपनी स्किल्स से एडवांटेज ले सको। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसना है जिसमें सिर्फ बड़ी कंपनीज का राज होता है तो तुम्हारे लिए ग्रो करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम एक नई मार्केट में या नई नीश में काम करते हो जहां कंपटीशन कम है तो तुम अपना स्पेस बना सकते हो। चैप्टर 10 द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल योर बिजनेस। फास्ट लेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल। अगर तुम्हारा बिजनेस किसी और के हाथ में है, जैसे प्लेटफॉर्म या सप्लायर, तो तुम कभी अपनी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकते। इमेजिन करो,
अगर तुम अपना बिजनेस अमेजोन पर चला रहे हो तो अमेजोन के रूल्स चेंज होते हैं, तुम्हारी इनकम इफेक्ट हो सकती है। पर अगर तुम अपनी वेबसाइट और ब्रांड के मालिक हो तो अपने रूल्स बना सकते हो। चैप्टर 11 द कमांडमेंट ऑफ स्केल। थिंक बिग एंड स्केल। फास्ट लेन पे पैसा तब बनता है जब तुम अपने बिजनेस को स्केल करते हो, मतलब छोटे से आइडिया को इतना बड़ा करना कि वो पूरी दुनिया में बिके। सोचो तुम एक लोकल बेकरी चला रहे हो, अगर तुम उसे एक छोटे गांव में रोक कर रखोगे तुम्हारी इनकम लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर तुमने अपनी बेकरी के ब्रांड बिल्ड करके ऑनलाइन केक डिलीवरी शुरू की तो तुम्हारा बिजनेस पूरे शहर या देश तक जा सकता है। चैप्टर 12 द कमांडमेंट ऑफ टाइम। मेक मनी इवन व्हेन यू स्लीप। भाई लोग, ये चैप्टर एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलता है। पैसिव इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो तुम्हारे बिना काम किए भी आती रहे। स्लो लेन में लोग अपना टाइम बेच देते हैं, 9 से 5 काम करते हैं और तभी पैसा कमाते हैं। पर फास्ट लेन में पैसा तब बनता है जब तुम अपने बिजनेस को ऐसे डिजाइन करते हो कि वो तुम्हारे बिना भी चल सके। समझो तुमने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, एक बार प्रोडक्ट या सर्विस रेडी हो गई तो ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आते हैं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहे, चाहे तुम सोते हो, पार्टी कर रहे हो या अपनी फैमिली के साथ हो। ये चैप्टर बताता है कि तुम अपने टाइम और पैसे को कैसे सेपरेट करते हो। सो गाइस, थैंक यू for being tuned till the last moment of this video. Now I want to tell you all कि ये थे हमारे बुक के फर्स्ट 12 चैप्टर्स। इसके आगे के चैप्टर्स पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएंगे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।